किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। उसका परिवार गरीब था और वह हमेशा अपने दोस्तों से पीछे महसूस करता था। उसे लगता था कि वह कुछ खास नहीं कर सकता। उसकी आंखों में हमेशा एक ख्वाब था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह उस ख्वाब को हकीकत बना सकता है। अर्जुन स्कूल में अच्छे अंक नहीं ला पाता था और अक्सर उसे यह महसूस होता था कि वह कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे एक पुरानी किताब दी। किताब का नाम था आपकी असली ताकत। माँ ने उसे कहा, अर्जुन, यह किताब पढ़ो, इसमें तुम्हारी जिंदगी बदलने की ताकत है। अर्जुन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह किताब में खोता गया, उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी असली ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही है। किताब में लिखा था, हम सभी के अंदर कुछ खास गुण होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब तक हम अपनी असली ताकत को पहचान नहीं लेते, तब तक हम जीवन में पूरी तरह से सफलता नहीं पा सकते। यह बातें अर्जुन के दिल में गूंजने लगी। उसने सोचा, क्या मेरी असली ताकत यही है कि मैं अपनी परेशानियों को देखते हुए भी आगे बढ़ता हूँ? उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी मेहनत और संघर्ष ही उसकी असली ताकत है, न कि वह बाहर की दुनिया में कुछ और कर पाने की कोशिश। वह अब अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने लगा और अपनी कमजोरियों पर काम करने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ी दौड़ का आयोजन हुआ। पहले तो अर्जुन ने सोचा कि वह इसमें भाग नहीं ले सकता, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। लेकिन फिर उसने याद किया कि किताब में लिखा था कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अर्जुन ने अपने डर को पराजित किया और दौड़ में भाग लेने का फैसला किया। दौड़ शुरू हुई और पहले ही कुछ मिनटों में अर्जुन पीछे रह गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बढ़ाया। वह खुद से कहता रहा, मेरी असली ताकत यह है कि मैं कभी हार नहीं मानता। उसने अपने कदमों को और तेज किया और धीरे धीरे वह बाकी सभी प्रतियोगियों से आगे निकलने लगा। आखिरकार अर्जुन ने दौड़ जीत ली। यह उसकी मेहनत और अपनी असली ताकत को पहचानने का परिणाम था। उस दिन के बाद अर्जुन को समझ में आ गया कि जीवन में सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिकता और अपनी ताकत को पहचानने पर निर्भर करती है। उसने यह भी सीखा कि असली ताकत अंदर होती है और उसे बाहर लाने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अर्जुन अब न केवल गांव में बल्कि आसपास के शहरों में भी एक प्रेरणा बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपनी असली ताकत को पहचान कर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करे, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमारी असली ताकत हमारी मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष में छुपी होती है। जब हम इसे पहचानते हैं और इसका सही उपयोग